हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलो जी, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे डे 13 में आ जाओ। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए सरप्राइज गिफ्ट। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज मैं कर दूंगा सॉल्व। जल्दी से आ जाओ बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम है नहीं, वीडियो आपके लिए बनानी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखो यार, डेप्रिसिएशन आप सबको पता है क्या होता है भैया। खर्चा होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है एक्सेप्ट लैंड, ठीक है, हर साल लगता है, जो कि हमारा खर्चा होता है, पीएनएल में डेबिट होता है और रिस्पेक्टिव फिक्स्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, सॉरी, ठीक है। अब भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है यार? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक मेथड होता है जिस मेथड से लोग अपने डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। देखो ये मेथड ये बोलता है कि तुम्हें साथ साथ मशीनरी पे या किसी भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। तुम्हें डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे तभी लगाना जब वो फिक्स्ड एसेट तुम बेचोगे। इतने जितना भी उसका डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा उसको एक नए अकाउंट में इकट्ठे करते रहो एज अ लाइबिलिटी, कि ये तुम्हें पे करना है, ये तुम्हारा लगेगा, बट अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब तुम उसको बेचोगे। तो इसके लिए तुम अपना प्रोविजन बनाते हो। प्रोविजन क्या होती है तुम्हारे लिए? एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है जी। तो तुम हर साल अपनी लाइबिलिटी बनाते चले जाते हो, और ये लाइबिलिटी कम कब होगी? जिस दिन तुम मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड असेट बेचोगे उस दिन सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दोगे उस अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताया था मैं तुम्हें, जल्दी से समझ लो यार। तुमने एक मशीनरी 5 लाख की खरीदी 2024 में, तुमने ये मशीनरी 3 लाख की बेची 2027 के अंदर, तो भैया 27 के अंदर 3 लाख की बेच दी। अब डेप्रिसिएशन कितने साल का लगना चाहिए? 3 साल का। बट अभी तक 2027 तक हमने इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, बट अब लगाएंगे जिस दिन हमने बेची है। कितने साल का लगेगा यार? 24-25 का लगेगा, 25-26 का लगेगा, 26-27 का लगेगा, ठीक है जी। अब अगर तुमने 2027 के एंड में बेची है तो 27-28 का भी लगेगा। सपोज करो हर साल, सपोज करो डेप्रिसिएशन का जो रेट था वो था 10%, हर साल 50-50 हज़ार लग रहा है, 50 हज़ार, 50 हज़ार, 50 हज़ार। तो टोटल डेप्रिसिएशन तुम हर साल प्रोविजन बनाते आ रहे हो, कितने कितने का? 50 और 50 एक 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। बट ये लगेगा किस दिन? जिस दिन ये बिकी है। उस दिन तुम्हारी मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। मतलब 3 लाख की मशीनरी थी, तुमने बेच भी कितने में दी? 3 लाख में। नो प्रॉफिट नो लॉस। ये होता है बेटा प्रोविजन। अब जल्दी से आ जाओ, एक प्रॉपर फुल फ्लेज अकाउंट के थ्रू, फुल फ्लेज क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे ये अकाउंटिंग होती है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, मशीनरी अकाउंट है आपका बेटा यहाँ पे 8 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है 3,10,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 के अंदर आपको दो अकाउंट दे रखे हैं मशीनरी, मतलब टोटल आपके पास 8 लाख की मशीनरी, और उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा हुआ है? 3,10,000, जो कि अलग से मेंटेन्ड है, मशीनरी में लगाया नहीं है तुमने, अलग से तुमने अपनी लाइबिलिटी बना रखी है। जिस दिन कोई मशीनरी बिकेगी उसी दिन उसको उसमें शिफ्ट करोगे, ठीक है बेटा। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? चलो जी स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जुलाई 2024 अ मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 जुलाई 2024 में एक मशीन थी जो हमने 1 अप्रैल 2021 में खरीदी थी। वो हमने खरीदी कितनी की थी? 1,20,000 की। वो हमने बेच दी है 50,000 रुपए की ऑन द सेम डेट। अनदर मशीनरी वॉज परचेज, उसी तारीख में, मतलब 1 जुलाई 2024 के अंदर ही तुमने एक मशीनरी और खरीदी है 32,000 रुपए की। फर्म डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 15% पर एनम ऑन कॉस्ट। हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। चलो जी, सबसे पहले हमें इसकी कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आओ जी वर्किंग नोट्स बनाते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। चलो जी, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहले तुम निकालोगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, नाम दे दो, विच हैज बिन सोल्ड, ठीक है। कैसे निकलेगा? 1,20,000 की मशीनरी थी बेटा, 15% का डेप्रिसिएशन है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। क्यों? क्योंकि मशीनरी कब बिकी है बेटा? क्वेश्चन में चलो वापस एकदम आ जाओ क्वेश्चन के अंदर। 1 जुलाई 2024 में बिकी है, तो 24-25 के अंदर डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा? अप्रैल मई जून। चलो जी 3 महीने का डेप्रिसिएशन जल्दी से कैलकुलेट कर दो। 3 डिवाइड बाई में 12, बेटा ये आपका आ जाएगा 4,500 का डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब आ जाओ सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2। मशीन 2 बेटा जो आपने परचेज करी है, विच हैज बिन परचेज्ड, विच हैज बिन परचेज, बेटा 32,000 की आपने परचेज करी है, 15% का डेप्रिसिएशन है।
अब इस पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगेगा बेटा, खरीदी है तुमने 1 जुलाई को, मतलब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। 9 डिवाइड बाई 12 कैलकुलेट कर लेते हैं यार, 32,000 इंटू 15% 9 डिवाइड बाई 12, 3600 का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं जी। अब थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस मशीनरी। बेटा डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस मशीनरी, बैलेंस मशीनरी कौन सी है बेटा, 8 लाख की टोटल आपके पास मशीनरी की वैल्यू थी, जिसमें से 1,20,000 आपने बेच दिया, ठीक है। इस पे आपका 15% का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, ठीक है। 8 लाख माइनस 1,20,000 इंटू में 15, 8 लाख माइनस 1,20,000 इंटू में 15%, बेटा 1,02,000। तो बेटा इस साल आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगे, 1,02,000 जमा 3600 जमा 4500, बेटा टोटल डेप्रिसिएशन इस साल आपका लगा 1,10,100। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे को पता है सर, हाँ जी सर हमको इसमें दिक्कत है। ये क्या है बेटा, 8 लाख की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2024 को, उसमें से 1,20,000 की मशीनरी बेच दी, और तो बाकी तो बच रही है जिसपे इस साल डेप्रिसिएशन लगना है। 6,80,000 रुपये की मशीनरी बची है जिसपे पूरे साल का 15% का डेप्रिसिएशन लग गया। क्या यहां तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं? चलो जी, सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी 1 एज ऑन डेट ऑफ सेल। भाई जिस दिन तुमने मशीनरी बेची उस दिन इसकी वैल्यू क्या है। देखो 1,20,000 की वैल्यू थी 1 अप्रैल 2021 में। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होंगे, कितने साल के भाई, 21-22 का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है। तो कितना लगेगा, 1,20,000 इंटू में 15%, 18,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये जो 18,000 का डेप्रिसिएशन लगा कब का लगा, 21-22। फिर तुम 18,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 22-23 का, फिर तुम 18,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 23-24 का। अब बेटा 24-25 में तो बेच ही दी नहीं 1 जुलाई को, तो 24-25 में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 4,500 का, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई है इस डेट पे, 1,20,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000 माइनस 1,20,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000 माइनस 18,000 माइनस 4,500, बेटा 61,500 की इसकी वैल्यू बची है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे ये भी निकाल सकता हूँ कि टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीनरी, निकाल सकते हो भाई, इन सबको ऐड कर दो, कितना लगा है, 18,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 प्लस 4,500, 58,500 इस मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो कि हमें प्रोविजन से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करना है बेटा, मशीनरी अकाउंट में। सेल के दिन ही हम उसका सारा डेप्रिसिएशन कहाँ डालते हैं, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं बेटा, थर्ड वर्किंग नोट में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। बेटा सेल वैल्यू क्या है, मेरे को बताओ बेटा, सेल वैल्यू क्या है। सेल वैल्यू है मेरे सबसे 50,000 की सेल वैल्यू थी क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा 50,000 की सेल वैल्यू थी बेटा। उसकी कॉस्ट क्या है एज ऑन डेट, 61,500। तो बेटा यहाँ पे लॉस आ गया। भाई लॉस कितना है जल्दी से बता दो यार मेरे को, 50,000 माइनस 61,500, बेटा 11,500 रुपये का लॉस आ गया। ये हमारे वर्किंग नोट हो गए खत्म। अब हम चलेंगे बेटा अकाउंट बनाने पे, आ जाओ जी। सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, टाइम कम है आप मत लिखना, मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो जी, डेबिट क्रेडिट। अब बेटा हुआ क्या है, सबसे पहले 1/4/2024 में ओपनिंग बैलेंस पड़ा है हमारे पास, टू बैलेंस बीडी, मशीनरी का पड़ा है 8 लाख, ठीक है। चलो बेटा इस अकाउंट को थोड़ा और लंबा कर दो यार। बेटा अकाउंट हमेशा लंबे ही बना के चलो, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है
आगे कहीं ऐसा ना हो कि अकाउंट छोटा पड़ जाए और आपको मिस रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ जाए। इसके साथ साथ एक और अकाउंट बना दो बेटा, सेकंड नंबर पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी है, तो इसका नेचर क्या है बेटा, क्रेडिट, सबको पता है, ठीक है। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट। बेटा 1/4/2024 को यहाँ पे है बाय बैलेंस BD 3,10,000 क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन लगाए 1 जुलाई 2024 को। सर क्यों? बेटा 1 जुलाई 2024 को तुमने एक मशीनरी बेची है, उसके ऊपर इस साल तक का 1 जुलाई, हाँ जी 1 जुलाई 2024 को तुमने एक मशीनरी बेची है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगा है 3 महीने का, वो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना बेटा। उस पर लगा है 4,500 का डेप्रिसिएशन। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हमें यहीं पे डालना है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ तक जितना भी डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे लगा था, वो सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा? वो सारा डेप्रिसिएशन शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर? आपके मशीनरी अकाउंट में। तो ये सेम डेट पे कम हो जाएगा, कम होगा तो ये डेबिट होगा। यहाँ पे लिखोगे आप 2 मशीनरी। बेटा कितना था? वर्किंग नोट नंबर 2 में जब जाओगे तो मैंने वहाँ पे कैलकुलेट करा था 58,500। 58,500। पहले मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बंद करता हूँ, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस ही मशीनरी अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा 31 मार्च 2025 पे आपका डेप्रिसिएशन और लगना है ना बेटा। कैसे लगना है? आ जाओ वर्किंग नोट में घुसा देता हूँ आपको वापस। बेटा देखो ये तो लगा दिया हमने, उसके बाद ये लगा दिया हमने, 3600 लगना है और 1,02,000 लगना है, ठीक है जी। क्योंकि ये मशीनरी थोड़ी बिकी है अभी। 3600 जमा 1,02,000। बेटा कितना हो गया? 3600 जमा 1,02,000, 1,05,600। दैट्स इट। हमारे डेप्रिसिएशन बिल्कुल क्लोज हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। टोटल कर लेते हैं। 4500 जमा 3,10,000, 4,20,100, 4,20,100। बेटा 31 मार्च 25 को यहाँ पे 2 बैलेंस CD बच जाएगा माइनस 58,500, 3,61,600, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने दूसरे वाले अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में। बेटा मशीनरी अकाउंट में 2 बैलेंस BD आ गया। अब बेटा सॉरी कब बिकी है मशीनरी? बेटा 1/7/24 में आपकी मशीनरी बिकी बाय बैंक, 50,000 की बिकी है। बेटा उस पर तुम्हारा डेप्रिसिएशन कितना लगा है? बाय, बेटा डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, ध्यान रखना, इस पे लिखोगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 58,500। अब बेटा इस मशीनरी पे आपको लॉस हुआ है, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी याद करो, वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने निकाला था 11,500। अब बेटा यहाँ पे हमने 1/7/24 में एक मशीनरी और ख़रीदी थी, टू बैंक 32,000। चलो जी अब जल्दी से आ जाओ, क्लोजिंग फिगर निकाल दो यार यहाँ का। और कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ हम पुट कर चुके हैं भाई। 8,32,000, 8,32,000, 31 मार्च 25 में बाय बैलेंस CD 8,32,000 माइनस 50,000 माइनस 11,500, 7,12,000। दैट्स इट यार, सिंपल सी चीज़ है बस। डेप्रिसिएशन को अलग मेंटेन कर रहे हैं, हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी। सेम WDV में होगा जैसे SLM में किया। चलो जी हमारा डे 13 खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगे रहो, बने रहो और बहुत अच्छे से मेहनत करो यार, पेपर आने वाले हैं। वन शॉट ट्राई करूँगा बहुत जल्दी आपके लिए मेन चैप्टर्स के लिए निकाल के लाऊं।